श्री पीसी मिश्रा साहब हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय, श्री MM साहब दलानिया जी, हमारे समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरिगोपाल जी, शैक्षिक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र प्रांतीय अध्यक्ष श्री BDO साहब जो हमारे राष्ट्रीय ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री टेलर साहब हमारे महासचिव, हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय, मेरी शाखा के समस्त विकास अधिकारीगण, कर्मचारी साथी, मंडल से पधारे हुए मेरे अधिकारीगण, कर्मचारी साथी और मेरे अजीज किरोड़ी जी और साथी, मेरे ऑफिस के सहायक कर्मचारी, मेरे चाय के इंतजार कराने वाला चाय वाला दीपक और सभी साथियों, मेरे बच्चे, मेरे दामाद जी, मित्रों, समय काफी हो गया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, LIC में अगर सफलता हासिल करनी है, लोगों का दिल जीतना है तो सेवा करनी है, पॉलिसी होल्डर खुश रहना चाहिए। और मिश्रा साहब, मैं आपको एक इस सेवा का उदाहरण देता हूं। हमारे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक उस वक्त चीफ मैनेजर बन गए थे, KP शर्मा जी 2 बार आए थे, तो एक मेच्योरिटी पेमेंट को उनको ट्रेस नहीं हो रहा था। शाखा के AO, AA और जो प्रयास करने थे सब कर चुके हैं, लेकिन वो क्लेम ट्रेस नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप पुराने आदमी हो, पत्रकार रहे हो, मुझे पेमेंट करना है, पता नहीं जोन से परेशानी क्या है, वो पेमेंट को क्लियर करना, मेच्योरिटी मार्च की बात है, तो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट उसका था नहीं, स्टेटस पे केवल एड्रेस था, वो भी किराए के मकान का, करणी नगर के पास गांधीनगर में। उसमें वो एड्रेस लेकर के उनको ढूंढने गया, जबकि मेरा पॉलिसी ऑर्डर नहीं, वो तो निगम का तो पॉलिसी ऑर्डर था। मेरे बॉस ने मेरे विश्वास व्यक्त किया, मैंने कहा मैं ढूंढता हूँ। उस मकान पे गया तो वहां कोई साउथ इंडियन जो किराएदार था, मकान मालिक जम्मू रहता है, और वो कहने लगे हम तो जानते हैं उसको। अड़ोस पड़ोस के 5-4 मकान वालों को पूछा तो उन्होंने कहा हम उस पॉलिसी होल्डर को जानते हैं। इतने मेरे मित्र हैं, हमारे समाज के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका घर दिख गया तो उन्होंने बिठाया, चाय वाय पिलाई, तो चर्चा करने लगी। बिटिया का रिश्ता जो है हो गया, कि मैंने कहा हुआ नहीं यार, बड़ी चिंता का विषय है, खूब हम ढूंढ लिए। तो मैं बताता हूँ, उन्होंने हमारे जो मेरे दामाद जी हैं उनके चाचा जी का नाम बताया कि उनका भतीजा है, उसको देखो। मैंने वो मेच्योरिटी कागज बैग पर रख दिया, मैंने कहा पहले इसको देखता हूँ। और मैं उनके जो फूफा जी हमारे, उनके जो है मलतराम जी साहब, उनके घर गया। मैंने कहा भाई आपका भतीजा है, बच्चा है, उसको देखो। उन्होंने एड्रेस और रेफरेंस दिया और मेरे को 1 मिनट में क्लू मिला। 9 बजे फिर मैं वापस गया उस पॉलिसी होल्डर के ढूंढने के लिए। मैंने कहा आज ढूंढना है। 8-10 मकान से पूछा तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधिकारी मिल गए, मेरे मित्र थे। उन्होंने कहा वो तो मैं जानता हूँ उसको, ये यहाँ रहता था, मैं जानता हूँ, हाँ मिलेगा आकाशवाणी के सामने। 10 बजे मैं उनके घर गया, वहाँ डॉक्टर है, और उस पॉलिसी होल्डर को पकड़ लिया। ये भाग्य की बात थी, उसको पेमेंट करवाया। मेरा उस देखिए निगम के कर्मचारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, अगर मेरा बॉस मुझे कुछ कहना है, लेकिन हम कई बार कहते हैं ये मेरा पॉलिसी होल्डर है, ये उसका पॉलिसी होल्डर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आई गोट, आज मेरे कंवर साहब जो है ये फॉरेन में है, रिफाइनरी इंजीनियर है, और मेरी उस सेवा का फल है। मुझे समाज में बहुत सारे लोगों से जुड़े रहे, नेस्ट फेडरेशन में काम किया, बहुत सारे परिवर्तन आए, निगम में भी बहुत सारी चीजें हमने सुझाव दिया, तत्कालीन सीनियर थे, उससे पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट हुआ, हम लोगों को बेनिफिट हुआ। इस शाखा में मैं 1978 में 14/1/78 को LIC का एजेंट बना। हमारे विकास अधिकारी श्री रामचंद्र शर्मा साहब हैं, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया। वो मेरे कभी उस वक्त 40 पैसे बैलेंस आता जमा नहीं कराते, तो उनको बड़ा ओड लगता था। मैंने कहा ये क्या विकास अधिकारी 40 पैसे नहीं जमा कराए।
लेकिन 6 महीने के बाद जब वो प्रमोट होके चले गए तो मेरे को समझ में आया कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट काम करना सीख गया। 6 महीने कई मैं उनके एजेंट रहा, फिर 10 साल में डायरेक्ट एजेंट रहा, मैं अखबार में भी रहा। तो अखबार के रिलेशन से हमारे एलआईसी में उस वक्त जो भी ब्रांच मैनेजर होते थे, वो विकास अधिकारी फ्रॉड कर देता था सम एश्योर्ड, तो उसकी खबर छपनी होती है। आजकल तो एड छपता है, उन दिनों में फ्री छपवाता था, राजधानी पत्रिका में, नवज्योति में, उस विकास अधिकारी का फोटो इन्होंने अपलोड किया, खूब ताली बजती, अच्छा भी लगता था। तो वो सहयोग भी रहा और दूसरे काम भी करते रहे। तो सन 78 से मैं शाखा से जुड़ा हूँ, आज इसी शाखा से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरे शाखा के समस्त साथी, समस्त अधिकारी जो है, मुझे गर्व है कि उनका सहयोग मुझे हमेशा मिला, हमेशा उनका प्यार मिला। और मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे का झगड़ा हो जाएगा, लेकिन 99% सबका 100% सहयोग मिला। और मुझे कोई कभी ये दिक्कत नहीं आई कि भाई मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। मुझे कभी कोई चीफ मैनेजर को, डबल ओ को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, रूटीन में सब चीजें होती थी। अभी जो जितने भी भाई लोग मेरे खड़े हुए या मेरे अधिकारी और कर्मचारी साथियों ने जो बातें कही है, मैं जानता हूँ यहाँ खड़ा होकर के बोलने वाला उसको यही बोलना होता है। मेरी सफलता में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी सफलता में मेरे एजेंट है, चाहे वो पुरुषोत्तम राठी हो, चाहे गौरीशंकर जी हो, चाहे महेश हो, चाहे भंवर हो, चाहे वो सारे जो विष्णु जी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, जो उमा है, सबका सहयोग मिला मेरे को और उन लोगों ने काम किया, इसलिए मैं सफल हुआ। मैं नापा से ज्वाइन किया सर, तो वहाँ एक मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, हमारे समाज के लोग, उनसे चर्चा करी मैंने, मुझे एक एजेंसी ढूंढ के दो। और पुरुषोत्तम राठी जो है, उनकी दवा की छोटी सी दुकान थी। आप देखिए सर कि उनके साथ में सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इंदौर 10-10 दिन, 15-15 दिन गद्दी में सोते थे। होटल की डिमांड नहीं करी। मैंने कहा यार, क्योंकि नया एजेंट है, जाएगा बेचारा, कहाँ से खर्चा लाएगा, होटल का बियर नहीं कर सकता। तो इसके दोस्तों के, व्यापारियों के जो गद्दी होती है, रात को उसमें सो जाते हैं, उनका जनरल बाथरूम यूज किया, खाना कहीं खा लिया, लेकिन उसको डेवलप किया। और उसने, मुझे लगता है पुरुषोत्तम 2000 से ज्यादा पॉलिसी बेची, बहुत अच्छा काम किया, इनिशियल शुरू किया। गौरीशंकर जी हमारे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और मेरा कोरियर देने आता था, मैं फेडरेशन का वो था महामंत्री, तो बहुत दाग आती थी मेरी, तो उसको मैंने कहा तो एजेंसी ले ले। बहुत नौरे खाए, 5 साल के बाद ही मेरे को ढूंढता है गैजेट बनना है। और आज वो CLI बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मेरे साथी विकास अधिकारी, चाहे मनोज जी बेद हो, चाहे रमेश जी सोनी हो, ओम जी हो, जायसवाल जी, मोंगा जी, भुवनेश जी, जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमेशा सहयोग दिया, हमेशा जो है कि आदर दिया मुझे। हरिराम जी हैं, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा। हरिराम जी का विशेष कृपा रही कि मैं संघर्ष करने में कामयाब रहा। उनको देख करके, उनकी बातों से, उनके मार्गदर्शन से मुझे जो है कि निश्चित तौर पे ऊर्जा मिलती थी। मेरे साथी राधेश्याम जी पंचारिया हैं, ये हमारे समाज के धूमावती ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहा। बहुत सारे लोग ब्रांच का, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो विकास अधिकारी संगठन के महासचिव पधारे, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मंडल से पधारे उन सबका आभार, और मेरे शाखा के सभी साथियों का, अधिकारियों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पे मैं सन 78 से LIC में जिया हूं, मैं पत्रकार भी रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मैंने मेरे अभिकर्ताओं कहा कि मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, और उनके लिए LIC के किसी डायरेक्ट एजेंट के लिए भी मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। जितना मैं उनके लिए समय दूंगा और निश्चित तौर पे करूंगा, संस्था से जुड़ा रहूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मैंने मेरा जीवन जो है LIC से बनाया है, LIC ने मुझे इतना दिया है, मुझे LIC एम्प्लॉय होने का गर्व है। एक वक्त था कि इसको पहले कहना चाहिए था, इनके भाषण का जीवन बीमा निगम और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का मार्केट में आज भी अलग दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे लोग, अच्छे एम्प्लॉय, ईमानदार एम्प्लॉय की छवि है हमारी निगम की। बहुत सारी लंबी कहानी है, बहुत सारी चर्चाएं, हम कितनी बात करें तो काफी समय लगेगा। आप लोग आए, आपने जो प्यार दिया, मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मेरे
गोपाल को बोलूंगा कि आप सबको घर आने का एक बार पुनः न्योता दें। धन्यवाद।